दान देते हैं कि नंद कछु इतनो जो दिया घनश्याम कुबेर कीमती बोरी देखत मोहे लुटाए दियो ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी सर्वस्तान दीन सब काहू और जेही बाबा राखा नहीं ताहू। मानो स्वयं लक्ष्मी जी नंद बाबा के खजाने में विराजमान हो गई और नंद बाबा जितना दान करते हैं खजाना उससे दुगना बढ़ता है। धर्म के काम में जो भी जितना खर्च करता है परमात्मा से उसका खजाना हमेशा जुड़ा रहता है, कभी कभी नहीं बढ़ता। इस प्रकार से दान लौटाते हैं नंद बाबा और बंधुओं कन्हैया का अवतार हुआ अष्टमी को और कन्हैया केवल 7 दिन के हैं। जैसी कन्हैया 4 दिन के हुए नंद बाबा ने कहा नंद रानी से, बोले देवी हमें लाला के जन्म की बधाई देने के लिए राजा कंस के पास जाना है, उनका टैक्स भी शेष है, उस टैक्स को भी जमा करना है। देवी तुम लाला की देखभाल रखना और मैं जल्दी लौटकर 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। नंद रानी बोले ठीक है। नंद बाबा चले गए मथुरापुरी, जाकर के लाला के जन्म की बधाई दी राजा कंस को, टैक्स जमा किया। वहां से वापस लौटते थे तो वसुदेव जी से मिलान हो गया। ये दोनों मित्र हैं नंद बाबा और वसुदेव। एक मित्र ने अपने मित्र के ऊपर कितना विश्वास किया, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी लिखते हैं जेना मित्र दुख हो दुखारी नहीं बिलोकत बात तुम्हारी सेवक सठ नृप कृपन कुनारी और कपटी मित्र शूल समचारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। दोनों मित्र हैं। जैसे नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलान हुआ, बोले क्यों भैया मैंने सुना है तुम्हारे 6 पुत्रों को पापी ने मार दिया। हाँ भैया क्या क्यों 6 पुत्रों को पापी कंस ने मार दिया, साथ में हमारा पुत्र बलराम आपके यहाँ है। और क्या भैया मैंने सुना कि 8 बार तुम्हारे यहाँ बेटी हुई तो पापी ने बेटी को भी छोड़ा। हाँ भैया क्या बताऊं बेटी को भी मार दिया। तब तो नंद बाबा कहते भैया 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 मन को दुखी नहीं करना, एक पुत्र तुम्हारा बलराम हमारे यहाँ है और परमात्मा ने एक पुत्र मुझे भी दे दिया, तो उसको तुम अपना मान लेना, लेकिन मन को दुखी नहीं करना। देखो दोनों में ये बात खुली नहीं है कि ये पुत्र किसका है। वसुदेव जी कहते नहीं भैया जो तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ उसको भी हम अपना पुत्र मान लेंगे। ये है मित्रता। बंधुओं इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और आपातकालीन सभा जब जुड़ी सभी लोगों ने पूछा राजन किस लिए सबको एकत्रित किया। तो कंस ने कहा आप लोगों को तो विदित है आज कि लगभग 24 वर्ष पहले जो आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, मेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका। अब हमारे काल को कैसे मिटाया जाए ये विचार करके आप लोगों को मुझे बताना है। सभा सब बोले राजा एक काम करो, पूरे ब्रज में 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया 1 महीने के सभी बच्चों को मार दिया जाए, उसमें तुम्हारा काल भी मर जाएगा, मिट जाएगा। सबने कहा प्रस्ताव बढ़िया। कंस बोले सभासदों 1 महीने के बच्चे किसी के दरवाजे पर बैठे नहीं मिलेंगे, सड़क पर खेलते नहीं मिलेंगे। अगर तुम एक के घर में जाकर एक के बच्चे को मार दोगे सब अपने बच्चों को छुपा लेंगे, कैसे मार पाओगे।
बीच में बैठी थी पूतना मौसी, तुरंत खड़ी हो गई। अब पूतना मौसी क्या करने लगी, सबके बीच खड़ी हो करके, सबके बीच खड़ी हो करके बोली है पूतना, जो आदेश राजन आपका मैं पाऊंगी, और ना हो निराश आप मुझ पर विश्वास करें, तुम्हारे काल कृष्ण को मैं मार कर ही आऊंगी। कैसे मारोगी, कैसे मारोगी पूतना, बोलो। कहती पूतना महाराज घर में घुसने से मुझे रोकेगा कोई नहीं, हम और आप किसी के घर में जाएंगे रोक देगा जो चाहे, अगर महिलाएं जाएंगी तो कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, भाई कोई सहेली होगी या गांव की होगी, कोई जाने दो। घर में घुसने से मुझे रोकेगा कोई नहीं, हलाहल करार विष अपने स्तनों पर लगाऊंगी, और करके बहाना कोई लाल लूंगी गोदी में, आंचल उड़ा नौरंग उसको दूध में पिलाऊंगी, आंचल उड़ा नौरंग उसको दूध में पिलाऊंगी। सबने कहा प्रस्ताव सर्वोत्तम, लेकिन कंस ने कहा पूतना तुम्हारा काला काला चेहरा, 6-6 इंच के दांत, तुम्हें घर में कौन कुछ मिलेगा। पूतना कहती है राजन अगर काला चेहरा है तो आजकल प्लास्टर चढ़ने लगी, आजकल इतनी व्यवस्थाएं हो गई, तुम्हारे पास पैसा हो अगर चेहरा काला है प्लास्टर चढ़ जाएगा, बिल्कुल गोरे बन जाओगे। अगर इतने पर भी सुंदर दिखाई देती तो बहुत सी सजने की सामग्री आ गई, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर वगैरह ये लगा लूंगी। अगर इतने पर भी सुंदर दिखाई देती तो एक और चर्चा क्या है, ब्यूटी पार्लर, ये नहीं चला रही, ब्यूटी पार्लर पर चली जाऊंगी, और अगर इतने पर भी सुंदर दिखाई नहीं दी तो फिर मैं 2 हाथ का घूंघट लगा लूंगी, घूंघट लगा लूंगी। सबने कहा बढ़िया। अब देखिए अब पूतना जा रही, कैसे जा रही, बड़ी अच्छी बुंदेली धुन आपको देते हैं, जो भजन आपने रेडियो पर सुना होगा, चाहे छतरपुर हो या आकाशवाणी सागर। कि पूतना तो सज धज के तन सिंगार के चली, सब सखियन के बीच में विचार के चली, पग समार के चली, घुंघटा डाल के चली, पग समार के चली, घुंघटा डाल के चली, पग समार के चली, घुंघटा डाल के चली। राधे
25,000 जाते हैं, 50,000 महल में से निकलते हैं। पूतना सबके बीच में चली, कैसे चली? सबसे तगड़ी ऊंची लंबी झुके चढ़े कानों, सबसे तगड़ी ऊंची लंबी झुके चढ़े कानों। लोगों ने देखा, क्यों भैया, क्यों भैया, ये मोटी मोटी लंबी लंबी कौन है? लोगों ने कहा, अरे तुम्हें क्या लेना? ये बड़ी पंडितानी मैया की सहेली, कोई ब्राह्मणी होए सहेली मैया की जाना, कोई ब्राह्मणी होए सहेली मैया की जानो, कोई ब्राह्मणी होए सहेली मैया की जानो। लेकिन सबके बीचों बीच चली बात, कौन ना पहचानो, सबके बीचों बीच चली बात, कौन ना पहचानो। दौड़ लगा के तुरंत ही पापन पहुंच गई पलना, दौड़ लगा के तुरंत ही पापन पहुंच गई पलना, दौड़ लगा के तुरंत ही पापन पहुंच गई पलना। और सहेलियां तो बरामदे में चली गई, लेकिन पूतना पहुंची पल्ला के पास, जहां पालने के पास केवल नंदरानी। जैसे मैया ने देखा, मैया बोली मैया आओ बहना, कौन कहां से आई? आओ बहन आओ, कौन से गांव से आई, कौन बकरी से आई, कहां से आई, कहां से आई? तो मैं लाला को बधाई देने को आई। यही से मैया आई, तेरे आज बढ़ाई, यही से मैया आई, तेरे आज बढ़ाई, यही से मैया आई, तेरे आज बढ़ाई। इतने में किसी ने मैया को बुलाया, क्यों मैया, तुम तो जाकर के पालने के पास खड़ी होगी मैया, यहाँ मेहमान आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, सब आ रहे, उनके स्वागत सत्कार की सामग्री तो दे जाओ। मैया करने लगी पूछना, आए सब मेहमान किसी ने मैया देर बुलाई। अब मैया बोली, बहन मैं आती हूँ बहन देखना, तुम तो तुम्हारे कढ़ाई, मैं आती हूँ बहन देखना, तुमको तुम्हारे कढ़ाई, मैं आती हूँ बहन देखना, तुमको तुम्हारे कढ़ाई। ललना को नाव रंग पलना पार के चली, ललना को नाव रंग पलना पार के चली, सब सखियन के बीच में विचार के चली, पग सवार के चली, पग सवार के चली, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अति सुंदर इस प्रकार से बंधुओं, जैसी पूतना पहुंची, मैया कहती बहन कहां से आई, कौन से परिवार से आई?
किस बाकर से आई? तब पूतना मैया से कहती है कहती पूतना मैया मेरा नाम है अलवेली, चली आई मैं अकेली और तेरी बचपन की सहेली पहचान ली। मेरा नाम है अलवेली, चली आई मैं अकेली, तेरी बचपन की सहेली पहचान ली। मेरा नाम है अलवेली, चली आई मैं अकेली, तेरे बचपन की सहेली पहचान ली। कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसी मैया को किसी ने बुलाया बंधुओं, मैया कहती है बहन तुम जरा कन्हैया की देखभाल करना और मैं इनको स्वागत सत्कार की सामग्री देकर आती हूँ। हाँ हाँ मैया ठीक है ठीक है। मैया तो चली गई सहेलियों के पास में। इधर पूतना ने देखा कन्हैया अकेले पल्ला में टुकर मुकर खेल रहे। अब पूतना ने कन्हैया को देखने के लिए अपना घूंघट खोला और जैसे घूंघट खोला बंधुओं, भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज लिखते हैं जैसे कन्हैया ने पूतना का मुख देखा, हमारे कन्हैया ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। ये नेत्र बंद क्यों किए? इसका कारण संत जन बतलाते हैं। संतों का अलग अलग भाव है। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि कन्हैया विचार करते हैं हमारे 24 अवतारों में 2 अवतार परिपूर्णतम है, राम अवतार कृष्ण अवतार। तो जब मैं राम अवतार में आया तो सबसे पहले आ गई थी ताड़का नारी मनने, और जब मैं कृष्ण अवतार में आया तो सबसे पहले आ गई पूतना मौसी मनने। इसलिए नेत्रों को बंद करके विचार कर रहे। एक संत का भाव है कि कन्हैया नेत्र बंद करके विचार कर रहे, मैं आया हूँ बड़े में माखन मिश्री खाने को, माखन मिश्री तो गया मेरे मुंह में और मौसी जी जहर लेकर के आ गई। तीसरे संत का भाव है कि कन्हैया नेत्र बंद करके विचार कर रहे, विचार करके भोले बाबा को बुला रहे। ओ भोले बाबा, ओ पार्वती पति, ओ फक्कर बाबा, जल्दी आ जाओ। मौसी जहर लेकर के आ गई, हमें जहर पीने का अंदाज नहीं और तुमने समुद्र मंथन से निकला हुआ 2 क्विंटल जहर पिया, तुम्हें उसका पूरा अंदाज है। इसलिए नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुलाते। लेकिन पूतना ने देखा, तुरंत कन्हैया को नेत्र बंद किए उठाया और अपनी छाती से चिपका लिया। पूतना कृष्ण को है उठाने लगी, उठाकर छाती से चिपकाया, अपना साड़ी का अंचल ऊपर से डाल लिया और एक स्तन जहर लगा हुआ अपना कन्हैया के मुंह में दे दिया। जब जहर लगा हुआ एक स्तन दे दिया बंधुओं, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब वो अपनी माँ का स्तनपान करते हैं तो एक स्तन को दे लेते मुंह में
और एक स्तन पर अपनी हथुलिया रख लेते छोटे बच्चे। यही किया कन्हैया ने, पूतना का एक स्तन मुख में दे लिया और एक स्तन पर अपनी हथुलिया रख ली। पूतना ने विचार किया 2-4 घूंट दूध पिएगा मर जाएगा, फेंक के भाग जाऊंगी। लेकिन 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। लेकिन जब प्राण निकलते घबराहट होती है, जैसे हमारे कन्हैया पूतना के प्राणों को पीने लगे, घबराहट होने लगी, चिल्ला पड़ी छोड़ कन्हैया छोड़। साफ दिन का कन्हैया मुंह बोल गया मौसी जी हम पे पकड़ वो आवे छोड़ वो तो आवे नहीं। ओ मोरे भगवान कैसा बाला कैसा दिल का बालक मुंह बोलता है, प्राण निकलते घबराहट होती है। तुरंत पूतना दौड़ करके चली, दरवाजे पर आई और पछाड़ खा करके गिर पड़ी। जैसे पूतना गिरी सैकड़ों हजारों पेड़ पौधे बाग बगीचे चकनाचूर हो गए। कितनी लंबी थी पूतना? भागवत महापुराण में लिखा 6 कोस 18 किलोमीटर लंबी। और कन्हैया उसकी छाती पर बैठी। जैसे ब्रिज में आवाज मिली, गोकुल में आवाज मिली, ये आवाज कहां से आई? दौड़े दौड़े ब्रजवासी लोग आए, देखा कि राजमहल के दरवाजे पर विशाल राक्षसी पड़ी, उसके ऊपर हमारे कन्हैया छाती पर बैठी। तुरंत आकर के कन्हैया को नीचे उतार लिया। सब मैया को डांटने, क्यों मैया बुढ़ापे में तेरे यहाँ लाला भाव और तूने राक्षसी को काहे को दे दियो? मैया बोली बहन मैं तो जानी बड़ी पंडितानी बउआ, मैं कह जाने के राक्षसिया नहीं भैया, आज के बाद तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अपना लाला किसी को नहीं देना। मैया बार बार कान पकड़ती हैं, बार बार पछताती हैं, आज के बाद मैं अपने लाला को किसी को दूंगी नहीं। एक गोपी ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराए, जमुना जल से स्नान कराए और स्नान करके एक गोपी गोदी में लिए और एक गोपी गाय की पूंछ पकड़कर झाड़ रही। हे भगवान हमारे लाला की रक्षा करना। कन्हैया कहते देखो हमारे मंत्र से हम ही को जानने लगी, हमारे मंत्र से हम ही को जानने लगी। और पूतना को तो काट काट कर बंधुओं जमुना जी के किनारे ले जाया गया और जाकर के उसको जलाया गया। तो जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के जलाने से जो धुआं निकला उसमें सुगंध निकली। राजा परीक्षित कहते महाराज जी ये तो बड़ी पापनी थी, इसके जलाने से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, लेकिन सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं राजन जिसका स्तनपान हमारे प्रभु ने कर लिया उसमें अवगुण रहेगा, कहाँ रहे उसमें अवगुण? इसलिए पूतला के जलाने से जो धुआं निकला उसमें बड़ी सुगंधी निकली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए बंधुओं जब जब श्री लक्ष्मी पति, जब जब श्री लक्ष्मी पति लेते हैं अवतार और दर्शन करने के लिए आते हैं त्रिपुरार। जब जब हमारे प्रभु का जन्म होता है भोले बाबा दर्शन करने को आते हैं। आज भोले बाबा को जानकारी हुई तब गोकुल आकर के बने बाबा नंद के लाल, गोकुल आकर के बने बाबा नंद के लाल और नगर के डोरा पीटते आए महाकाल। ढिंडोरा पीटते हुए भोले बाबा आए और देखिए आप कैसे आए, बड़ी अच्छी बुंदेली जो मैं आपको देता हूं पढ़ना। आज भोले बाबा अपने ग्राम कांकर में आए और यहाँ आकर भोले बाबा सभी के बाल गोपालों को झाड़ेंगे, लेकिन तुम्हें
इस भजन को गाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिनको भी जरवाना वो गाएंगे और जिनको नहीं जरवाना वो नहीं गाना। के अपनी बोली भरा लो, एक कुलवासियों अपनी बोली भरा लो, घर की जांच करा लो, अपने बाल बच्चन की कदर करा लो, बोली भरा लो, घर की जांच करा लो, अपने बाल बच्चन की नजर करा लो, अपनी बोली भरा लो, घर की जांच करा लो, अपने बाल बच्चन की नजर करा लो। क्या कहते भोले बाबा, एक कुलवासियों आपकी नगरिया में पहली बार गोकुल नगरिया में आओ पेरीदार, गोकुल नगरिया में आओ पेरीदार, एक बेर अजमानो बोलो के बाद। बारे भोले बाबा गोकुल नगरिया में आओ पेरीदार, एक बेर अजमानो बोलो के बाद। एक कुलवासियों पाखंडी जानियो न सत्य चमत्कार, पाखंडी बाबा नोई असली बाबा, पाखंडी जानियो ना सत्य चमत्कार। और अगर आप दोनों के पास में जराबे दक्षिणा नहीं, रुपया पैसा अनाज नहीं, तो आप सबके लिए एक सुविधा और है। कौन सी? पाखंडी जानियो ना सत्य चमत्कार, सबई काम करते हो पैसा के उधार। अबे दुनिया कोई बात नहीं है पैसा के उधार। भाई झांसी गले की फांसी गतिया गले को हार, और नर्क को ना छोड़िए जब न मिले उधार। अपन कौन जिला किया ललितपुर, इससे कहा गया पाखंडी जानियो ना सत्य चमत्कार, सबई काम करो पैसा के उधार, चाहे नाव धरा लो, चाहे बाल गोपालों के नाव रखा लो, चाहे नाव धरा लो, देखा अपनी धरा लो, अपने बाल बच्चन की नजर धरा लो, घर की जांच करा लो, अपने बाल बच्चन की नजर धरा लो, घर की जांच करा लो, अपने बाल बच्चन की नजर धरा लो।
मैया नहीं निकली। बोले बाबा दूसरी बात कहते हैं, क्या कहते? असली हम बाबा है पक्को खानदान। खड़िया पलटन के बाबा नोई, खड़िया पलटन के बाबा जो नहीं है, असली हम बाबा है पक्को खानदान। सांप गंगा चंदा ये भी नहीं पहचान। ये पहचान देख लो और ऐसे वैसे नहीं जानिए क्यों? कैलाशी बासी और निजी है मकान। किराए के मकान में नहीं रहते, सिर्फ का मकान है कैलाश का। कैलाशी बासी निजी है मकान। झाड़ पे फूंक बेटी पुरानी दुकान। अरे भोले बाबा, झाड़ पे फूंक बेटी पुरानी दुकान। मुझसे वचन हरा लो, मुझसे वचन हरा लो, करे सांप डरा लो। अपने बाल बच्चन की बना लो, हर की जान करा लो। अपने बाल बच्चन की नजर करा लो, अपनी बोली करा लो, हर की जान करा लो। अपने बाल बच्चन की नजर करा लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन मां यशोदा महल में से निकली नहीं। बोले बाबा ने कितनी प्रयास किया, यशोदा नहीं निकली। अब तो भोले बाबा ने सोचा कि पुकारना पड़ेगा। दरवाजे पर पहुंचे, मां खोल दे, झलक दिखा दे, झलक। नंदरानी देखा दरवाजे पर कौन है, तुरंत नंदरानी आई। कौन है? अरे मैया के बारे तो खोल, मैं हूं जोगी बाबा। मैया बोली क्या चाहिए, क्या चाहिए बाबा तुझको? बाबा कहता मैया मुझे चाहिए कुछ नहीं, तेरे लाला के दर्शन करने हैं। मैया बोली और कुछ चाहिए हो तो बात कर। चल दर्शन करने तेरे ऊपर बड़े बड़े सांप धन फुलाए बैठे। हमारा लाला को सांपन गिराने चित्र में देख के भी डर जा। बड़े बड़े फन फलाए सांप बैठे, दर्शन करने चल और कुछ चाहिए हो बात कर। भोले बाबा कहती मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे लाला के दर्शन करने। मैया बोली दर्शन की बात जल कर, और कुछ चाहिए? भोजन चाहिए, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्नदान चाहिए, ले जा। भोले बाबा कहते मैया मैं कुछ नहीं लूंगा, केवल तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया। तो मैया बोली दर्शन की बात जन कर। भोले बाबा कहते मैया तेरा लाला छोटे छोटे सांपों से का डरेगा, तेरा लाला तो 1000 फंटा सोले बाबा है। भोले बाबा ने कहा तो मैया बोली बाबा दूसरे के घर में देखो लाला। वो लाला दूसरे के यहाँ होगा, हमारा लाला नहीं है, चल। अब तो भोले बाबा कहते बड़ी परेशानी। भोले बाबा कहते मैया तू हमें जानती नहीं है, कौन है तू? बच्चे दे कौन है? बोले मैया मैं हूँ जोगी बाबा। जोगी बाबा है क्या करेगा? मैं जोगी हूँ, अगर हाथ पकड़ करके बैठ जाओ तो लाला के दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोली सुन रहे जोगी, तुम कब तक बैठेगो? दरवाजे पे हाथ पकड़कर कब तक बैठेगो? तो जोगी कहता भैया मैं 12 साल के लाने धूनी रमा लूंगा। मैया बोली सुन रहे जोगी, मैं 24 साल के लिए ये दरवाजा ही बंद कर दूंगी। जिस पर तू धूनी रमाएगा 12 साल को, ये दरवाजा 24 साल के लिए बंद कर दूंगी। अब तो भोले बाबा कहती अच्छी मैया है। भोले बाबा कहते मैया तू अब जोगियों की हट नहीं जानती। मैया कहती सुन रहे जोगी, हटे होती 3 बजे। कौन? पहली हट बाल हट, छोटा बालक जो हट पकड़ ले उसको करके मानता है। बच्चे
अच्छा चलिए, एक बार एक गांव में क्या हुआ, एक गांव के लम्बरदार थे राजा, और लम्बरदार ने पूरे गांव में डुंगली पिटवाई कि जाओ समस्त ग्रामवासियों को सूचना दे दो कि छोटे छोटे बच्चे जिसके जो हट पकड़े हमारे दरवाजे पर लाना, हम गांव के जमींदार लम्बरदार हम उन बच्चों की हट पूरी करेंगे। ठीक ठीक, जिसके बच्चे हट पकड़े लम्बरदार के दरवाजे लाए, लम्बरदार पूछकर पूरी कर दे। 2-3 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। एक बार क्या हुआ, एक के बालक ने हाथ पकड़ी, क्या किया, हमें तो सोने की अंगूठी चाहिए, हीरा जड़ी सोने की अंगूठी, गरीब लोगों के पास कहाँ। तुरंत बालक को लेकर लम्बरदार के दरवाजे पर गए, पूछा क्यों भाई क्या बात है। अरे बोले साहब सोने की अंगूठी हीरा जड़ी मांगता है बालक। ए मंत्री जाओ अंदर से एक हीरा जड़ी सोने की अंगूठी ला करके दे दो बालक को। हमने कहा है, संकल्प लिया है कि जिसके बच्चे हट पकड़े हमारे ग्राम में हम सबकी हट पूरी करेंगे। जाओ आनंद फानंद में अंगूठी ला दी, अंगूठी बालक को दे दी। बालक अंगूठी को देख करके खेलने लगा और खेलते खेलते बालक फिर हट पकड़ गया। क्या पकड़ी, अब की बालक बोला हाथी चाहिए, हमें तो हाथी चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी चाहिए। राजा ने कहा क्या बात है। बोले महाराज वो फिर हट पकड़ गया। किस बात की, हाथी की। जाओ एक हाथी लाओ दे दो। हाथी आ गया, लो बेटा ये हाथी है। अब बालक हाथी को देखता रहा अंगूठी लिए हाथ में और खेलते खेलते फिर हट पकड़ गया। कौन सी हट, इस अंगूठी में से हाथी निकालो। अब है राजा की नसीब, अंगूठी में से हाथी निकालो, ये कार्य कौन कर पाएगा। तो पहली होती बाल हट, दूसरी होती राज हट और तीसरी जाके पगड़ी फटी हमारी वो का जाने पीर पर आया जी पे बीत गई हुई वो जाना। तो तीसरी हट कौन सी, त्रिया हट सबसे विचित्र हट है। त्रिया जिस दिन कह दे कि आज बिना मंजन की चाय पीने तो तुम कछु करियो बनी मंजन की पिया। लेकिन आपकी एमपी की बात हो, हमारी यूपी की बात हो जाए, एमपी में बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैया कहती जोगी तूने त्रिया हट नहीं देखी। बिल्कुल, अब तो जोगी कहते मैया मैं जाऊं, मैया कहती मैं नहीं कहती, जाना हो जा और बैठना हो बैठ। मैया ने तो किवाड़ बंद कर दिए। भोले बाबा कहती अच्छी मैया है। अब तो भोले बाबा ने डमरू बजाई और जैसी डमरू बजाई हमारे कन्हैया सो रहे थे और जैसी डमरू बजी तो कन्हैया ने रोना आरंभ कर दिया और भोले बाबा को डमरू बजाकर 1 2 3 चल दिए। जैसे रोना आरंभ कर दिया मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के कन्हैया को पल्ला में से उठाया, पल्ला में से उठाकर छाती से लगाया और छाती से लगा करके मैया कन्हैया को समझाने लगी, पुचकारने लगी। क्या कहने लगी मैया, देखिए आप कन्हैया से कि तुमको अभी में आई तुमको अभी में आई प्यारे ललनवा बरना पार के तुमको अभी में आई प्यारे ललनवा पलना पार के तुमको अभी में आई प्यारे ललनवा पलना पार के पलना पार के। कहती भैया लाती हूँ दूध मलाई माखन और दूध मलाई लाती अभी में मिश्री डाल के मिश्री डाल के माखन और दूध मलाई
मलाई लाती अभी ने मिश्री यार के, मिश्री यार के माखन और दूध मलाई लाती अभी ने मिश्री यार के, मिश्री यार के। मैया समझाने लगी। क्या किया मैया ने? आंसू पोंछे आंसू पोंछे धीर बंधाए बाबा ने समझाए तुम्हें क्या हो गया है, 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 तुम्हें क्या हो गया है। माला को वो उठाए छाती से टपकाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन सखियां कहती मैया आज अपने यहाँ महल में आया कौन? मैया कहती बहन अपने अंदर तो कोई नहीं आया। मैया कहती बहन दरवाजे पे सापन वारो एक बाबा आओ, दरवाजे पे सापन वारो एक बाबा आओ। तो गोपियां कहती मैया सुनो वही बाबा कुछ गड़बड़ कर दो। बाबा ही जादू टोना बाबा ही जादू टोना अपने कन्हैया को डाल दो, बाबा डाल दो। बाबा ही जादू टोना अपने कन्हैया पे डाल दो, मोको डाल दो। बाबा ही जादू टोना अपने कन्हैया पे डाल दो, मोको डाल दो। गति मैया रुकता नहीं है रोना, रुकता नहीं है रोना, यंत्र मंत्र पढ़ के कछु मार दो, बाबा मार दो। रुकता नहीं रोना, चंद्र मंत्र पढ़ के कछु मार दो, मोको मार दो। रुकता नहीं रोना, चंद्र मंत्र पढ़ के कछु मार दो, मोको मार दो। भारी ने नन नीर बहाए, भारी ने नन नीर बहाए, कुछ करे तो आए तुम्हें क्या हो गया है, 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 तुम्हें क्या हो बोलो बोलो शंकर भगवान की जय हो। गोपियां कहती मैया बे बाबा कछु जादू टोना कर गो, चंद्र मंत्र पार के मार गो। कहाँ है बाबा? अरे बोले देखो उस मोहल्ले में होगा, उस मोहल्ले में। जल्दी दौड़ करके बाबा को पकड़ के लाओ। जिसके लाला को नजर लग जाए उस माँ को कितना क्रोध आता है। जाओ ढूंढ करके बाबा को लाओ। तुरंत गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन बाबा तो उस मोहल्ले में जाकर एक चबूतरे पर बरगद के वृक्ष के नीचे
छोटी मोटी आसन लगा करके भोले बाबा विराजमान हो गए। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, ओ बाबा शासन वाले बाबा। भाई जागता कौन है? जागता वो है जो सोता है, और जो चिमानो हो वो जगत का तुम के बाद फटा डालियो वो का चिमानो। बोले बाबा चिमाने हैं। गोपियां बोला कि बाबा डमरू बाए बाबा, सौपन बाए बाबा। नहीं सुनी। गोपियां बोली बहन क्या किया जाए? पास में जाने की हिम्मत नहीं। अगर पास में जाते तो बड़े बड़े नाग हैं। कहा एक काम करो, इनके घर में से एक बांस लाओ, घर में से बांस लाओ। एक घर में से बांस लाई गोपियां, और बांस ने जैसे भोले बाबा को लगाया। अरे अरे बाबा 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 हमारी बात सुनो तो सही, हमारी नंद रानी ने तुम्हें बुलाया। बाबा कहते मैं नहीं जाता। क्यों? उसके लाला को हमारी नजर लग जाएगी, मैं नहीं आता। अरे बाबा नहीं लगेगी, जो तुम मांगोगे देंगे सही, तुम तो चलो, नंद रानी ने तुम्हें बुलाया। नहीं नहीं नहीं, उस बुढ़िया से पूछ के आओ, दर्शन करवाएगी। कराएंगे कराएंगे। अब तो भोले बाबा जब चले बंधुओं, ग्वाल वाल दौड़ी दौड़ी आए, गोपियां दौड़ी दौड़ी, मैया बाबा आ गो, बाबा आ गो। चौखट के पास में मैया खड़ी, कन्हैया को गोदी में लिए, लेकिन कन्हैया रो रहे। और जैसे भोले बाबा दरवाजे पर आए, भोले बाबा ने कहा ला मैया अपने लाला को मुझे दे। नहीं 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 बाबा, नहीं नहीं बाबा, दूरी से झाड़ दो, दूरी से झाड़ दो। अपने लाला के प्रति कन्हैया के प्रति मैया का प्रेम देखिए आप। तो भोले बाबा बोले मैया अगर तुम लाला को हमारी गोदी में नहीं देगी, तेरा लाला चुप नहीं हुए वो। अब तो मैया परेशान, माथे पर पसीना आ गया माँ की। अब मैया कहती बाबा एक काम कर, तुम अपने सांपन के मुंह पकड़ के पछान कर ले, तो सांपों के फन पकड़कर पीछे कर ले। भोले बाबा ने तुरंत पीछे कर लिया। ला मैया, डरते डरते मैया लाई, और जैसे मैया ने कन्हैया को भोले बाबा की गोदी में दिया, मैया के पास रो रहे थे। भोले बाबा के पास में गए, खिलखिलाने लगी, हंसने लगी कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे कन्हैया हंसे, मैया ने एक पल का विलंब नहीं किया, तुरंत झटका देकर कन्हैया को छीन लिया। और जैसे मैया ने छीना, मैया के पास फिर कन्हैया रोने लगी। बोले बाबा के पास जाए हंसे, और मैया के पास रोए। मैया बोले बाबा ऐसा झाड़ दे, ऐसा झाड़ दे, ऐसा झाड़ दे कि हमारा लाला जिंदगी में नहीं रोवे। बोले बाबा बोले मैया पूजा तगड़ी लगनी, फिर मैया ने पूजा तगड़ी होगी। बोल क्या पूजा लगेगी? बोले बाबा कहती मैया जहाँ तुम अपने लाला को स्नान करवाती हो, इनके स्नान का जल जहाँ से बह करके निकलता है, उस स्थान पर भोले बाबा का एक मंदिर बनवाओ। अब भोले बाबा के ऊपर से इनके स्नान का जल निकलता रहे। तेरो लाला अगर जिंदगी में रो जाए तो मुझसे कही। मैया ने तुरंत भोले बाबा का मंदिर बनवाया, और कन्हैया के नहाने का जल भोले बाबा के ऊपर से निकलने लगा बंधुओं। तभी से हमारे भोले बाबा का नाम नंदेश्वर महादेव हो गया। बोलो नंदेश्वर महादेव की। इस प्रकार से भोले बाबा दर्शन करके गए। आज बसदेव जी के पास गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी जब आए तो बसदेव ने कहा महाराज हमारे दो बालक हैं, लेकिन है गोकुल में, और कायू पर नाम नहीं रखोगा। महाराज एक काम करो, तुम हमारे लाला के नाम रखे आओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो छोटा वाला बालक है नंद बाबा के आगे ये शब्द नहीं कह देना कि ये बालक बसदेव का है, ये ध्यान रखना, छुपा के रखना, ठीक है। गर्गाचार्य जी जब गोकुल में आए, नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करके नंद बाबा बोले महाराज चलो हमारे बालकों के नाम रखो, ठीक है, तैयारी करो। जैसी तैयारी की बंधुओं, 3 आसन डाले गए, एक गर्गाचार्य जी के लिए, एक आसन जसोदा के लिए, एक आसन रोहिणी के लिए। गर्गाचार्य जी आकर के आसन पर विराजमान हो गए।
अब दोनों माताओं ने सोचा कि ये बाबा असली है, ब्राह्मण असली है या खड़िया पलटन की, विचार करना, इनकी परीक्षा करनी है। तो दोनों माताओं ने विचार किया कि इनकी परीक्षा करने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने अपने बालकों की अदला बदली कर लो। अगर असली पंडित होंगे कह देंगे कि तुम्हारा ये बालक नहीं है, और अगर असली नहीं होंगे, खड़िया पलटन के होंगे, तो ये बता नहीं पाएंगे, पहचान हो जाएगी। दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों की अदला बदली की और अदला बदली करके दोनों माताएं लेकर के आई। महाराज बेटे, अब रोहिणी की गोदी में कौन है? कन्हैया। जसोदा की गोदी में कौन है? बलराम। अदला बदली है। तो जैसे अदला बदली करके दोनों माताएं आई, गर्गाचार्य ने कहा आओ माताओं, आओ माताओं, आके पूजन करो। जसोदा की गोदी में है बलराम और रोहिणी की गोदी में है कन्हैया। रोहिणी बोली महाराज मैं इनसे बड़ी हूँ, पहले मेरे बालक का नामकरण करो, मैं बड़ी हूँ, आओ। पूजन करवाया। पूजन करवाने के बाद गर्गाचार्य ने कहा माता अपने बालक को दिखाओ। जैसे रोहिणी ने कन्हैया के ऊपर से चदरिया हटाई, कन्हैया सो रहे, गर्गाचार्य ने देखा ओ समाधि लग गई, नेत्र खुले रह गए, श्वास चलना बंद। अब तो माता देखती हो भगवान, रोहिणी इशारा करती जसोदा को, क्या हुआ है? पंडित जी को कहा